हेलो, वेलकम टू मैथ्स की दिशा। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.1 के फर्स्ट क्वेश्चन का फिफ्थ ऑनवर्ड, फिफ्थ पार्ट से नेक्स्ट। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, ये सारा क्वेश्चन है, ये हमने लिख लिया है। और चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ये बताना है हमें। ठीक है, तो इसको हमने कैसे बताया था कि स्टैंडर्ड फॉर्म ले लेनी है हमने। स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी है, ax² + bx + c = 0। ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसके साथ हमें कंपेयर करना है। और ये हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है सारा, ये हमने लिख लिया। तो इसको सॉल्व करेंगे। कैसे किया था, ठीक है ना, लास्ट वाली वीडियोस में भी आपने देखो, अगर नहीं देखी तो पहले वो फर्स्ट पार्ट्स उसमें है। तो मैं लेफ़्ट साइड ये इधर सॉल्व कर लेती हूँ। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम, ये पहला लिख लिया 2x, फर्स्ट लिख के ये सारी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई x - 3, और फिर ये क्या है -1 इंटू फिर से ये दोबारा से x - 3। इसको सॉल्व करेंगे, क्या बन गया 2x²। x इंटू एक्स क्या हो जाता है, x की पावर 2, 2x² -3 × 2 = 6x -1x, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 × 1 = 3। और ये आगे और सॉल्व हो सकता है, 2x² माइनस ये कितना बन गया 7x, 6 और 1 7x +3। ठीक है, तो और इसके बाद ये = चलता जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये x इंटू, पहले ये ले लेना है x इंटू, और ये सेकेंड वाली सारी ब्रैकेट x - 1, फिर ये +5, यहाँ पे जो भी साइन होता है। ठीक है, यहाँ पे ये माइनस था तो माइनस लगाया था मैंने, मतलब -1। यहाँ पे जो भी टर्म होती है वो लिख देनी है, इंटू x - 1। ये फिर से दो बार, ये वाली जो सेकेंड ब्रैकेट है ये दोनों बार लिखी जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद ये क्या बन गया, x इंटू एक्स, x², और फिर ये x इंटू 1 1x या ओनली x, ये बन गया 5x, और ये -5। ठीक है, तो ये इधर, अभी इधर और इधर का कोई नहीं, ये हम पहले सॉल्व इसका अलग से, जितना सॉल्व मैक्सिमम होता है और इसको जितना मैक्सिमम सॉल्व कर सकते हैं। आप अलग अलग लिख के भी कर सकते हो कि लेफ़्ट साइड पूरा अलग कर लो, राइट साइड अलग कर लो, बाद में उनको इक्वेट कर दो। x², और ये कितना बन गया 5 है, ये 1 है, तो 5 - 1 4, साइन बढ़ेगा, और -5। अब हमने क्या करना है, अब ये सारी टर्म्स हमने लेफ़्ट साइड में ले आनी है। तो ये क्या बन जाएगा 2x² -7x +3, ये पहले सारे लिख लिए। अब ये सारे एक एक करके ले आने हैं, माइनस हो गया इधर आके x², ये भी माइनस हो जाएगा, 4x प्लस का है, अब इधर लाएंगे माइनस हो गया, ये माइनस है तो ये हो गया +5 = 0, इधर कुछ नहीं बचा। ठीक है, अब 2x² और x² वाली बस ऐसे ही देख लेते हैं, ये -1x² है, 2 - 1 ये कितना हो गया 1x², और ये 7x है, इसी के साथ की यहाँ ढूंढ लो, ये पड़ी 4, 7 और 4 11, सेम साइन है, -11x, ये 3 और ये 5 8 = 0। ठीक है, तो एक तो देखो ये ऐसे हो गया, तो ये आपको नज़र आ ही रहा है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में बन गई है, ax² + bx + c, या माइनस हो या हो उसमें कोई नहीं, यहाँ पे मतलब हो जाएगा कि जो b है वो -11 है। आपने स्टैंडर्ड फॉर्म के साइन नहीं बदल देने, ax² - bx नहीं कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे b जो है वो -11 होगा। अब आप इसी को एक मतलब ऐसे भी कर सकते हो, तो मतलब आपका वैसे तो क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म हो गया, मैं इसको यहाँ पे और करके दिखा रही हूँ, 2x² -1x²। ऐसे कई बच्चों को लगता है कि इधर इधर दूर दूर नहीं कर सकते, तो आप ऐसे कर सकते हो कि ये पड़ा, इसी के बराबर का साथ में यहाँ पे ला के रख दो। ठीक है, फिर आपको ना कन्फ्यूजन हो रहेगा भी कौन सा चला गया कौन सा रह गया। ये -7x, या तो आप पेंसिल से ना मार्क करते रहो कि ये हो गया, ये हो गया -7x हो गया, फिर x के जैसा ये है
-4x, फिर इनको मार्क कर दो कि ये भी हो गया, ये भी हो गया। तो इस तरह थोड़ी क्लैरिटी रहती है। +3 + 5 = 0। आंसर तो फिर वही आएगा 2 - 1 1x², ये -11x और ये +8 = 0। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे मर्जी आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये मैं इरेज कर देती हूँ। आप जहाँ तक हैंडल, मतलब मैंने वहाँ तक सब तरह से बताया कि जिन बच्चों को मैक्सिमम टू मैक्सिमम किसी भी टाइप का कन्फ्यूजन हो ना, तो वो आपका हर टाइप का कोई जो भी कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। तो आप लगे रहने देना, कोई दिक्कत नहीं है साइन वो मार्किंग। तो ये आंसर आ गया। बस आपने लिख देना कि इट इज़ इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सी, क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म? ax² + bx + c = 0। देयरफॉर गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो बस देयरफॉर आंसर क्या होगा? यस, ये होगा आपका। तो अब इसके बाद है 5th पार्ट हो गया ये। अब है 6th पार्ट। ठीक है, 6th पार्ट है x² + 3x + 1 = x - 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, x² + 3x + 1 = x - 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें हमने क्या करना है, इसमें भी वही सेम है। अब यहाँ पे क्या है कि लेफ़्ट साइड में हमें कुछ नहीं करना, यहाँ पे राइट साइड में है। राइट साइड में देखो ये क्या है, ये आपको a - b का होल स्क्वायर आना चाहिए। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b² - 2ab। अब इस 2ab को कई बच्चे यहाँ बीच में लिखते हैं, -2ab + b²। ठीक है, ये ऐसे है। वैसे जो मतलब मैं जनरली सब बच्चों को जो मैं सिखाती हूँ वो मैं यही सिखाती हूँ कि आप a² + b² इकट्ठे लिखो, क्योंकि वो दोनों में a + b का होल स्क्वायर में भी और माइनस वाले में भी, कि a² + b² दोनों के स्क्वायर तो आएंगे ही आगे, और वो प्लस में सेम रहेगा। सिर्फ लास्ट में माइनस है तो -2ab, प्लस है तो +2ab। ठीक है, इसमें कई बार बच्चे ना आगे पीछे साइन कर जाते हैं, तो वैसे ठीक है, जैसे भी जिसने जैसे भी लर्न कर रखा है, ठीक दोनों ही हैं। तो हमने ये वाला फॉर्मूला यहाँ लगाना है। तो ये इसका कोई चेंज नहीं है, ये ऐसे ही रहेगा। x² + 3x + 1 = अब इसमें क्या हो जाएगा, a² मतलब फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर -2 × फर्स्ट टर्म × सेकेंड टर्म। अब यहाँ -2 नहीं लगाने बैठ जाना, ये माइनस यहाँ पे लग चुका है। ठीक है, ओके। तो अब ये फिर से ये सेम ही रहेगा, ये चेंज हो जाएगा। ये क्या बन गया, x² + 4 - 2 × 2 = 4x। अब ये सारा कुछ इधर आ जाएगा। अब ये x² लेफ्ट में भी x² है, राइट में भी x² है, ये हम काट भी सकते हैं। ठीक है, पर चलो एक बार हम ऐसे ही लेके आते हैं। ये सारा लिख लिया, अब इनको लेके आना है, सबके साइन चेंज। ये प्लस का माइनस हो गया, इसका भी माइनस हो गया, इसका प्लस हो जाएगा, = 0 हो गया। अब ये x² - x² क्या हो गया, ये कट गए, तो ये रह गया 3x + 4x कितना बन गया, 7x। ये 1 - 4 कितना हो गया, -3 = 0। ठीक है, तो ये क्या बचा, 7x - 3 = 0। तो क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है?
स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इसलिए हम लिखेंगे इट इज़ नॉट इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। देयरफॉर गिवन इक्वेशन is not a quadratic equation। तो इसका आंसर क्या होगा, नो हो गया इसका आंसर, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं है। दिस इज नॉट इन द क्वाड्रेटिक फॉर्म। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। ओके, तो ये आपका हो गया 6th पार्ट। तो नेक्स्ट करते हैं, अब है हमारा नेक्स्ट पार्ट 7th। ये सारा क्वेश्चन मैंने नोट डाउन कर लिया। x प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। ओके, तो अब इसमें क्या है, लेफ्ट साइड में क्यूब है। अब ये क्यूब के लिए आपको फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। क्या है, a प्लस बी का होल क्यूब। फॉर्मूला क्या होता है, साइड में लिखो, a प्लस बी का होल क्यूब। क्या होगा फॉर्मूला, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। ये ज़्यादा जगह कम होगी, मैं इधर ही लिखती हूँ। a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। ठीक है, अब देखो जैसे ये क्वेश्चन बड़ा हो गया ना, तो अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड को अलग से सॉल्व कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में ये आपने बिल्कुल ऐसे ही लिखना है सारा। तो लेफ्ट साइड में अलग से सॉल्व करूँगी, x प्लस 2 का होल क्यूब। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म का क्यूब x क्यूब प्लस ये b का क्यूब मतलब 2 का क्यूब प्लस ये इरेज कर देते हैं इसकी, फिर अब ज़रूरत नहीं है, प्लस 3ab। 3ab का मतलब क्या है, जो भी ये दोनों टर्म्स हैं, x इंटू 3x इंटू 2, यहाँ पे ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है, और ब्रैकेट में a प्लस बी वही सेम x प्लस 2। ठीक है, तो अब ये क्या आएगा, x क्यूब प्लस 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 प्लस 3 2 ज़ा 6x इंटू एक्स प्लस 2। अब इसके बाद हो जाएगा ये x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 6 2 ज़ा 12x। ओके, ये बन गया इसका। अब कई बच्चे क्या करते हैं, वो डायरेक्ट ये लिखना चाहते हैं। ये नहीं लिखना आपने डायरेक्ट, आप बिल्कुल जब भी ये क्यूब का फॉर्मूला आए, और वैसे तो कोई भी फॉर्मूला आए, उसको आप स्टेप वाइज ही करो, वो बिल्कुल सेफ रहता है। उसमें फिर आपको ना ये यहाँ पे क्या है कि पहले का स्क्वायर करना है कि दूसरे का करना है, तो उसमें फिर आपकी टेंशन नहीं रहती। आप आराम से ये लिखो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, जो भी फॉर्मूला है वो लिखा, सॉल्व किया, और फिर अब ये लेफ़्ट साइड है, बस अब इसके बाद नहीं सॉल्व होगी ये। ठीक है, अब हम करेंगे राइट साइड। राइट साइड में क्या है, 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। ओके, तो ये बन गया 2x, और एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करके क्या बनेगा, एक्स क्यूब माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, नाउ इसको हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज, क्या लिख सकते हैं हम गिवन इक्वेशन को, वो अब सारी जो थी, अब वो हमारा लेफ़्ट साइड ये आ गया, अब हमने वो नहीं लिखना, जो ये आ गया था ना लेफ़्ट साइड, तो हम ये लिखेंगे, क्या है, एक्स क्यूब
प्लस 8 प्लस 6x² प्लस 12x इज इक्वल टू, राइट साइड ये बन गई है 2x³ माइनस 2x। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, ये सारे राइट साइड वाले लेफ्ट साइड में ले आएंगे। तो ये पहले सेम लिख लेने हैं, प्लस 8 प्लस 6x² प्लस 12x माइनस 2x³ प्लस 2x इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये साइन अब इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड हो गया, इसलिए इनके साइन चेंज हो गए हैं। अब ये x³ है, ये माइनस 2x³ है। ठीक है, देखो यहीं से हम कर लेते हैं, ये 1 और ये -2 कितना हो गया, -1 x³, ये हो गया। अब ये 8 है, मतलब विदाउट वेरिएबल है, ये तो कोई है नहीं है, इसको हम ऐसे ही लिख देते हैं, बाद में हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में कर देंगे। और ये 6x² है, ये भी ऐसे ही रहेगा क्योंकि इसके साथ का और कोई नहीं है। अब इसके बाद है 12x और 2x, ये कितना बन गया 14x इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये आप चाहे जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इनके पास लाके फिर प्लस माइनस करनी है। ठीक है, चाहे आप ये पहले ही डिसेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हो, वो भी ठीक है, जैसे मर्जी कर लो, मतलब इसमें कोई वो नहीं है कि कोई फिक्स नहीं है। अगर आप पहले कर लोगे वो भी ठीक है, लास्ट में कर लोगे वो भी ठीक है, क्योंकि मैं जैसे जैसे देखो आ रहा था बिल्कुल वैसे वैसे लिखती गई, वहीं पे ज़्यादा नहीं करी शिफ्टिंग, क्योंकि उसमें क्या होता है कि शिफ्टिंग करते अगर गलती होती है तो वहीं पे मार्क्स कटने शुरू हो जाएंगे। अब ये है कि जितना आपका ठीक होता जाएगा उतने मार्क्स आपके बनते जाते हैं जब आप मतलब एग्ज़ाम में करते हो। फ़िलहाल तो आप सीख ही रहे हो, तो इसलिए गलतियाँ होंगी भी आपसे, तो लेकिन ये जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे, ये सिर्फ देख के नहीं, आपने खुद भी करने हैं। ठीक है, आपने देख लिया समझ लिया, लेकिन आप उसको अपने हाथ से ज़रूर करो। ऐसा नहीं है कि आपने बस देख लिया आ गया। अलजबरा कभी भी सिर्फ देख के नहीं आता, नेवर। कोई भी अगर सोचे कि मैंने देख लिया, ठीक है, जो बच्चा सॉल्व कर रहा है उसको कोई बीच में प्रॉब्लम आई है, उसने देख ली, उसको क्लियर हो गया, वो एक अलग बात है। लेकिन जो बच्चा देख रहा है कि भी हाँ मैं सीखना है मैंने एक्सरसाइज, तो वो सिर्फ सोचे कि मैं मैडम का देख रहा हूँ मेरे को आ गया, नो, बिल्कुल भी नहीं। आपको अपने हाथ से रिटन में करना ही पड़ेगा जब तक आप खुद नहीं लिखोगे। ठीक है, पेन पेंसिल और कागज़ का यूज़ नहीं करोगे, नहीं लिखोगे, तब तक आपको नहीं आएगा। इसलिए ज़रूर आपने करना है। ठीक है, ये देख लिया आपने, मेरे को समझा, फिर उसके बाद सेल्फ प्रैक्टिस ज़रूर करो आप। ठीक है, ये हेल्प है आपकी। ओके, तो क्योंकि हम आपके दिमाग में नहीं घुस सकते, तो हम आपको हेल्प कर सकते हैं। हेल्प के लिए आप मेरे साथ साथ करो। ये आपने मैंने करा ये क्वेश्चन, जितने करें आप भी, मैं इसलिए उतनी ही वीडियो बनाती हूँ जितने में मुझे लगता है कि आज के दिन के लिए ये इतना काफ़ी है बच्चों के लिए। ठीक है, तो अगर आप मेरे साथ डेली करोगे तो आपको बिल्कुल क्लियर होता जाएगा। ओके, तो अब ये हो गया। अब हम इसके बाद करेंगे ये -x³ और प्लस 6x²। वैसे तो ये यहीं पे ख़त्म हो जाती है कहानी, क्योंकि हमने देखा कि क्यूब आ गया, बात ही ख़त्म होगी। चलो फिर भी हम लिख देते हैं प्लस 14x। आप यहीं पे भी रिज़ल्ट दे सकते हो कि ये नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्यूब आ गया ना। 14x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो क्या लिखेंगे, दिस इज़ नॉट इन द फॉर्म ऑफ, it is not in the form of quadratic equation। ठीक है, या आप नॉट इन द फॉर्म ऑफ ये लिख सकते हो या ये लिख सकते हो, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, या नॉट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। देयरफॉर गिवन इक्वेशन इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, क्योंकि उन्होंने पूछा ना कि चेक करो, तो आंसर आ गया नो। ये हो गया आपका। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया, -x³, ये सारा जो भी आ गया।
तो ये क्यूब की वजह से नहीं है। अब आपने ये नहीं देखना कि 6x² है बट क्यूब है, इसलिए ये इससे एक्स्ट्रा आ रहा है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, ये है 8th पार्ट। इसमें अब क्या करना है हमने, x³ - 4x² एंड -x + 1 = x - 2 का होल क्यूब। x³ - 4x² - x + 1 = x - 2 का होल क्यूब। ठीक है, हाँ बस ये लास्ट पार्ट करेंगे 8th, और ये वाले जो हैं वर्ड प्रॉब्लम्स ये चारों हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक लिखो, चलो। तो अब इसमें क्या है, इसमें इधर तो कुछ नहीं सॉल्व करना हमें, अब यहाँ पे हमें सॉल्व करना है। आपने अपनी मर्जी से ना, देखो यहाँ पे क्यूब है, यहाँ पे भी है। क्यूब को शुरू में देख के हमें शुरू में कोई रिजल्ट देना ही नहीं है कि यस नो, हमें सॉल्व ही करना है पूरा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने a - b का होल क्यूब का फॉर्मूला लगेगा। ऊपर क्या लगा था, a + b का, अब यहाँ पे लगेगा a - b का होल क्यूब। a - b का होल क्यूब क्या होता है, इसमें सारे माइनस, a³ - b³ - 3ab × a - b। अब इसमें अगले स्टेप में ये होता है -3a² b + 3ab²। ठीक है, वो जो मर्जी आता रहे, आगे का स्टेप आगे देखेंगे, आपने पहला ही स्टेप याद रखना है। ठीक है, सेकंड स्टेप नहीं याद रखना। अब यहाँ पे भी जो ये इसके अगला स्टेप होता है ना, 3a² b और 3ab² जो आगे बनता है वो नहीं याद रखना आपने। कई बच्चों ने वो वाला फॉर्मूला याद कर रखा है, नो, वो कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। अब यहाँ पे आप ऐसे रखो कि प्लस है तो सारे प्लस, माइनस है तो सारे माइनस। बस जब माइनस लिखेंगे ना एक बार, आगे हम सॉल्व कर लेंगे, वो जो भी बनेगा। आपने ये सिर्फ इतनी ही लाइन याद रखनी है। अब इसमें लेफ़्ट साइड में तो सॉल्व करने लायक कुछ है नहीं, तो मैं सीधा राइट साइड ही सॉल्व करती हूँ अलग से, क्योंकि ये थोड़ा लंबा हो जाता है। फिर वो ये भी लिखेंगे, ये भी लिखेंगे, फिर वो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। x - 2 का होल क्यूब = क्या है, पहले का क्यूब x³ - 2 का क्यूब -3 × a × b, 3 × x × 2, ब्रैकेट में a - b मतलब x - 2। ठीक है, अब ये क्या बन गया, x³ - 2 2 4 2 8 -3 2 6x, ऐसे ही रखना है इसको, x - 2। ठीक है, अब ये क्या बन गया, x³ - 8 -6x², 6 2 12 और साइन बन गया प्लस का, 6 2 12x, ये x² हो गया, ये 12x हो गया। ये बन गया हमारा राइट साइड। अब गिवन इक्वेशन क्या लिखेंगे, तो ये सारा = ये। अब हम लिखेंगे गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज, ये सारा जो भी पहले था लेफ़्ट साइड, वो उसका हमने कुछ नहीं किया, तो वो ऐसे ही रहेगी, x³ - 4x² - x + 1 = ये सारी क्या बन गई, ये वाली x³ - 8 -6x² + 12x। ठीक है, जिस बच्चे को ज़रा भी डाउट आता है ना कि ये माइनस था प्लस, या जब भी आप करते हो, अगर आपकी गलती निकल रही है ना, बात ही ख़त्म होगी कि आपको क्या लगता है। ठीक है, आपका लगना कोई मैटर नहीं करता। जब आपने क्वेश्चन सॉल्व किया है, उसके बाद अगर आपकी कोई मिस्टेक निकली है, इट मीन्स आपको कन्फ्यूजन है। उस कन्फ्यूजन को, जहाँ पे गलती है ना, उसको मार्क करो, उस पॉइंट को देखो कि वो पॉइंट आपको क्यों नहीं क्लियर। आप चाहो तो मुझे कमेंट में लिख सकते हो कि हमें इस पॉइंट पे डाउट है। ठीक है, तो मैं आपको वो क्लियर कर दूँगी। वैसे तो अगर आप ये वीडियोस देखते हो तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई डाउट रहेगा,
क्योंकि मैं सारे आपके मन के डाउट्स दूर करती हूँ यहाँ पे। -6x² + 12x, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद हमने क्या करना है, अब ये डायरेक्ट इधर भी काट सकते हैं हम कि x³ और x³, लेकिन मैं एक साइड ही लेके ही आऊँगी। x³ ये सारा ऐसे ही लिख लिया, उसके नीचे नीचे ही लिखो, फिर ना उसमें बिल्कुल भी ये देखो सारा सेम। अब ये साइन चेंज हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, -x³ + 8 + 6x² -12x। राइट साइड वालों के सारों के साइन चेंज कर लिए। अब ये बन गया = 0। ओके, नाउ अब क्या क्या कटा, ये कट गया, x³ और x³ कट हो गए। अब ये देखो, अब ये क्यूब वाली टर्म कट गई। अब क्या बचा, -4x² और +6। इसको बस ऐसे देख लो, ये x² और फिर ऐसे ढूंढ दो, ये पड़ी x², तो ये 6 और 4 2 हो गया, ये प्लस का 2x², माइनस हो गया ना, 6 - 4 2x²। अब -x, अब इधर जाएंगे, ये रहा, ये -1x है और ये माइनस के 12 है, तो 12 और 1 13। जब सेम साइन है तो हमने क्या करना है, ऐड करना है, और साइन वही रहेगा -13x। अब इसके बाद ये +1 है और ये +8 है, तो क्या हो गया, +9 = 0। ओके, तो अब ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है, ये सारा x² है, तो इट इज़ इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। कौन सी स्टैंडर्ड फॉर्म, ax² + bx + c = 0। ओके, तो देयरफॉर स्टैंडर्ड फॉर्म में है, देयरफॉर गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आंसर क्या हो गया इसका, यस। ओके, तो ये हो गया आपका लास्ट 8th पार्ट हो गया। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो पूरा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन। ओके, तब तक ऑल द बेस्ट। चैनल को आप सब्सक्राइब करें और लाइक भी ज़रूर कीजिए। ओके, थैंक यू।